अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSS MPT 2027 के बारे में। MPT क्या है, इसका पर्पस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट CSS MPT की प्रेपरेशन कब और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, इसके अंदर हम बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि CSS MPT एक्चुअली है क्या। MPT स्टैंड्स फॉर MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पहले कंडक्ट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि MPT क्लियर नहीं किया तो आपका CSS एग्जामिनेशन के रिटर्न में बैठने का चांस जो है वो मिस हो सकता है। सो डोंट थिंक ऑफ MPT एज जस्ट अनदर टेस्ट, इट्स बेसिकली योर फर्स्ट गेट टुवर्ड्स द CSS रिटन एग्जामिनेशन। और इसीलिए CSS 2027 एस्पायरेंट्स को MPT को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नाउ कम टुवर्ड्स पेपर पैटर्न। MPT इज बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs। इसमें जनरली डिफरेंट एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफिशियल सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, डेट्स एंड रूल्स FPSC की नोटिफिकेशन के मुताबिक फाइनल समझे जाएंगे। इसलिए रूमर्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर ब्लाइंडली डिपेंड करने की बजाय आप FPSC की रिकमेंडेशंस चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से है कि इंग्लिश विल कंटेन 50% of the marks, general mathematics contains 60% marks and general knowledge will 50% marks. That is also including current affairs, Pakistan affairs also. Islamic studies contains 20 marks and Urdu is also containing 20 marks here. सो ये टोटल आपके पास 200 मार्क्स बनता है, जिसमें से पासिंग क्राइटेरिया 66 मार्क्स है। तो एवरी स्टूडेंट हु विल गेट 66 मार्क्स और अदर 190 मार्क्स विल बी कंसीडर्ड वन। तो बोथ विल बी एलिजिबल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। लास्ट सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, एज यू ऑल नो दैट एप्लीकेशन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिकॉज अब गेम एप्लीकेशन की नहीं प्रिपरेशन की है। अगर आप ये सोचेंगे कि रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ हम इसकी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा टुवर्ड्स MPT। क्योंकि किसी भी MCQs एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए या उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपका बैक एंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे एंड स्टार्ट विद द राइट strategies as well. Stay connected to my channel. I will upload a video in which I will give you the right strategy towards MPT, how you will manage your MPT preparation with your written examination. Thank you for watching. Allah Hafiz.